प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करें। आज हम एक छोटा सा संदेश को ले रहे हैं, फैसले के परिणाम, रिजल्ट ऑफ डिसीजन। और फैसले के परिणाम हमारे जीवन में परमेश्वर लेकर आता है। जो भी हम रिजल्ट या जो भी हमारे जीवन में फैसला होता है उसका परिणाम परमेश्वर देता है। सबसे मान और सुंदर बातें है कि उसका परिणाम हमारे जीवन में आना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो उसका रिजल्ट चाहिए, और जब वो रिजल्ट आता है तो परमेश्वर, क्योंकि हमारे पास एक सुंदर सा और एक शानदार मौका परमेश्वर ने दिया कि हम बहुत बार इस ऐसे सुंदर और बहुत ही अच्छे मौके को परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन में दिया, ताकि हम अपने जीवन का जो भी परिणाम है, उसका जो भी हमारे जीवन में रिजल्ट आ रहा है, वो हम क्या करें, एक फैसले के तौर पे साबित करें। और इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि जब हमारे जीवन में कोई गवाहियाँ होती है तो गवाही ये बहुत ही शानदार मौका होता है कि हम एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को पास आने के लिए, एक दूसरे को विश्वास में बढ़ाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, या एक दूसरे को कायल करने के लिए, जो कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में गवाही दिया, उस गवाही का बयान करना चाहिए, उस गवाही को बताना चाहिए। और जो हम नाशमान शरीर से अविनाशी शरीर में बदलने के लिए, अमरत्व में बदलने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करता है। और इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं कि अब हमें इस सुंदर से समय के अंदर, वक्त के अंदर प्रभु ने रखा। इसलिए हम प्रभु के नाम का धन्यवाद और जय जयकार करते हैं। परमेश्वर के दास नबी कहते हैं कि थिंग्स दैट आर टू बी, इस संदेश के अंदर कि बहुत बार ऐसा होता है कि परमेश्वर वो ऐसा विविधता में काम करता है, और उस परमेश्वर ने विविधता में बहुत सारे काम किया। जब परमेश्वर ने सृष्टि निर्माण की तो बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े झरने, पर्वत, नदियाँ और झील और वे सारी बनाया, क्योंकि परमेश्वर ने उन सब चीज़ों को एक समान नहीं बनाया। कोई बड़े बड़े पर्वत है, कोई बड़े बड़े चीज़ें हैं, और वैसा ही झरने हैं, पानी है, ठीक वैसा ही मनुष्य भी है। और हम देखते हैं कि कई डेजर्ट है, रेगिस्तान है, कई मैदानी भाग है, कहीं पर ऊंचाई के पहाड़ है, कहीं पर झरने हैं। ठीक मनुष्य भी ऐसा ही है, मनुष्य का भी नेचर है, मनुष्य भी ऐसा ही है। परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता कहते हैं। और इसलिए जब हम अपने आप को परमेश्वर के लिए खाली करते हैं, हमारे जीवन को, तब परमेश्वर हमें भरने की कोशिश करता है। अब हम बहुत बार देखते हैं कि जब हम खाली नहीं होते तो हमारा जीवन कैसा भरा जाएगा, हम कैसे भरे जाएंगे। इसलिए खाली होना, एम्प्टी होना बहुत ज़रूरी है। और जब हम एम्प्टी होते हैं, अपने आप को खाली करते हैं, तब परमेश्वर हमें क्या करता है, उसके आत्मा और वचन से भरता है। बहुत बार हम देखते हैं कि जो कि स्वर्ग का सदृश इस पृथ्वी पर है, जो स्वर्ग में हुआ उसका ही नमूना इस पृथ्वी पर है, कि हम देखते हैं कि जैसा हमारा परमेश्वर पिता वो स्वर्गीय पिता है, वैसे ही हम पृथ्वी पर भी वो एक पृथ्वी के माता पिता हम उन्हें देखते हैं। और जब भी हम इस बात को, मुझे कहने में बहुत आनंद और खुशी हो रही है कि जब पृथ्वी पर माता पिता, जब वे माता पिता बनते हैं और वो शिशु आने के पहले उनके घर में बहुत ही आनंद होता है, और उस आनंद के, खुशी के आनंद में
वे उस शिशु के आगमन के पहले बहुत सारे खरीदी करते हैं, बहुत सारे खिलौने लाते हैं, बहुत सारे वस्तुएं लाते हैं, बहुत सारे चीज़ें, कपड़ा लेते हैं, और वो जो कि ऐसा रैटलर जो बजने वाले, खनखनाने वाली चीज़ें वे बच्चों के लिए खरीदते हैं ताकि उसके लिए झूला हो। और क्योंकि स्वर्गीय मतलब पृथ्वी के पिता और माता अपने बच्चों का स्वागत करने के लिए, वे उन सारे बच्चों का स्वागत करने के लिए वे सारी चीज़ें करते हैं। ठीक ऐसा ही जब नबी कहते हैं, बाइबल बताता है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूं। जब आत्मा से कोई बच्चे जन्म लेते हैं तो वे आत्मिक माता पिता के, मतलब पिता के पुत्र होते हैं, और जब आत्मिक पिता के पुत्र होते हैं तो पिता परमेश्वर अपने बच्चों के उस स्वर्ग में आने के पहले ही वो क्या करता है, स्वर्ग में जाकर हमारे लिए तैयारी करता है ताकि उसके जो बच्चे हैं, जो उसकी संतान है, वो स्वर्ग में जाने के लिए, स्वर्ग में पहुंचने के लिए ही पहले ही वो परमेश्वर क्या करता है, उनके लिए तैयार करता है, उनके लिए अच्छी अच्छी बातों को निर्माण करता है। इसलिए यीशु ने कहा क्योंकि जो स्वर्ग में है वो पृथ्वी पर है। इसलिए जैसा शारीरिक जन्म हुआ वैसा ही हमें आत्मिक जन्म होना जरूरी है। जब हम आत्मा से जन्मेंगे तभी हम स्वर्ग के अंदर उस परमेश्वर हमारे लिए तैयारी करेगा। तैयारी वो उनके लिए कर रहा है जो आत्मिक रीति से जन्मे हैं। शारीरिक रीति से जन्म लेते इस पृथ्वी पर तो माता पिता तैयारी करते हैं, वैसे ही जब हम आत्मिक रीति से जन्म लेते हैं तो महान परमेश्वर उसके आत्मिक संतानों के लिए, आत्मिक बेटे बेटियों के लिए वो स्वर्ग के अंदर बहुत सारी तैयारी करता है। उनके लिए वो सारी चीज़ों को निर्माण करता है, उनके लिए वो सुंदर सुंदर चीज़ों को बनाता है ताकि वे आत्मिक चीज़। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए अनंत काल का जीवन, जब हम आत्मिक जन्म लेते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए क्या निर्माण करता है, अनंत काल का जीवन, इटर्नल लाइफ। और इसलिए वो क्योंकि परमेश्वर है, वो शारीरिक माता पिता से कहीं बढ़कर परमेश्वर है, इसलिए हमारा आत्मिक जन्म होना जरूरी है। और ये अत्यंत आवश्यक है क्योंकि हमारा ये जो पृथ्वी का डेरा, जो घर गिराया जाएगा, नाश होगा, परंतु प्राणों को कभी भी नाश नहीं किया जाता। प्राण ये अनंत काल के लिए। और जैसा ही उस मनुष्य का डेरा जहाँ कहीं भी गिर जाता है, वो प्राण वहाँ से छूटकर वो ऊपर जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर, क्योंकि प्राण कभी नहीं मरते, प्राणों का मृत्यु नहीं होता, लेकिन प्राणों का जो कोई अच्छे काम करता है, जो भी अच्छा जीवन जीता है, उस प्राण को परमेश्वर, जिसका उद्धार हो चुका है, जिसका छुटकारा हो चुका है, वो प्राण सीधे परमेश्वर की ओर जाते हैं, परमेश्वर के पास पहुंचते हैं, ताकि फिर से लौट कर आकर जहाँ पे किसी का शरीर रास्ते में गिरा हो या किसी का नदी में डूब कर गिरा हो, मर गया हो, कोई अगर जल कर मरा हो, कोई रास्ते में रोड एक्सीडेंट में वो चले गया हो, तो निश्चित वो प्राण फिर से वापस आएंगे और अपने शरीर को फिर से दूसरे आगमन में वो पहन लेंगे और वे हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे। इसलिए हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात है कि हम उद्धार पाना जरूरी है। और जब उद्धार पाते हैं तो उद्धार केवल हम वचन सुनने वाले नहीं, बाइबल कहता है कि हम केवल वचन सुन रहे, लेकिन परिणाम उसके कुछ नहीं आ रहे। रिजल्ट चाहिए परमेश्वर को, और परमेश्वर आज चर्च से, परमेश्वर आज वो कलीसिया से वो रिजल्ट चाहता है, ताकि विश्वासियों के जीवन में, क्योंकि हम देखते हैं और नबी कहते हैं कि एक्सोडस ये जो पुस्तक है, ये बाहर बुलाए हुए लोगों की पुस्तक है, बाहर बुलाए हुए।
छुटकारे की किताब है। और आज ठीक वैसा ही ये खूबसूरत और सुंदर पुस्तक जो कि कलीसिया, जो कि इजरायली कलीसिया को मिस्र की गुलामी से, मिस्र में से परमेश्वर ने बाहर निकाला, ताकि कलीसिया एक निर्गन मन में, कलीसिया बाहर बुलाई गई है। और कलीसिया का अर्थ है बाहर बुलाया जाना, निर्गमन का अर्थ है। और वो अपने लोगों को बाहर बुला रहा है, अपनी कलीसिया को। जो कलीसिया उस पर विश्वास करती है, जो कलीसिया उसे ग्रहण करती है, और वो उन सारे कलीसिया के विश्वासी भाई बहनों को बाहर निकाल रहा है, ताकि वो बाहर निकलकर उस निर्गमन की यात्रा में चले। इसलिए परमेश्वर ने जो है हमारे लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बाहर निकाला संसार से, अब भी निर्गमन चल रहा है, अब भी कलीसिया यात्रा में, कलीसिया चल रही है, बाहर निकल रही है। लेकिन कलीसिया के अंदर वो सारे परिणाम आना जरूरी है। अब हम देखते हैं कि मृत्यु के पास सामर्थ्य है। शैतान एक सामर्थ्य को लेकर आता है, मृत्यु के सामर्थ्य को। हम उसकी वाह नहीं करना चाहते, और नबी भी कहते हैं, लेकिन वो मृत्यु लाता है। मृत्यु इतना भी बुरा नहीं कि जो हम उस पर, क्योंकि मृत्यु ही जब हम मरेंगे तो ही परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। शैतान की भी सामर्थ्य है, विश्वास की भी सामर्थ्य है, परमेश्वर की भी सामर्थ्य है। लेकिन शैतान हम पर प्रभुत्व नहीं कर सकता, या मृत्यु हम पर अधिकार नहीं जमा सकती। केवल वो अपनों से दूर लेकर जाती है, जो हमारे अपने हैं उनसे दूर लेकर जाती है, उनसे अलग करती है। परंतु मृत्यु हमें नाश नहीं कर सकती, या मृत्यु हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। इसलिए बाइबल के अंदर हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा हम अपना समय निकाल कर, थोड़ा सा हम अपने सारी बातों को लेकर हम क्या करें, परमेश्वर की खोजबीन करें, या परमेश्वर की बातों। अगर हम उन रत्नों को चाहते, बहुमूल्य रत्नों को, तो हमें क्या करना चाहिए, बहुत सारा खोदना पड़ेगा, और इतना खोदना पड़ेगा ताकि भूमि के अंदर उन सारे बहुमूल्य रत्नों को ढूंढ सके। ठीक है, ऐसा ही जब हम अगर निर्गमन की किताब में, पुस्तक में, अगर उस खूबसूरत पुस्तक में खोदेंगे, ढूंढेंगे, खोजबीन करेंगे, तो बहुत सारे हमें रत्न मिलेंगे। अगर हम पुस्तकों में, तो हमें वो रत्न मिलेंगे, और हम रत्नों को देखकर क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, और ढूंढकर उन रत्नों को निकाल सकते हैं। क्योंकि बाइबल के अंदर बहुत सारे ऐसे रत्न हैं, अनमोल रत्न हैं, जिसे हमें खोदना बहुत जरूरी है। और जब खोदेंगे ही, तब खुदाई होगी, तभी उसके अंदर रत्न मिलेंगे। जब आप बाइबल को पढ़ोगे, जब आप मैसेज को पढ़ोगे, जब आप उन सारी चीजों का अध्ययन करोगे, तभी आपको वो सारे बहुमूल्य रत्न मिलेंगे, बहुमूल्य चीजें मिलेंगे, और वो आपको परमेश्वर के निकट और निकट लेके जाएंगे। परमेश्वर के बात, परमेश्वर के निकट। लेकिन हमारे पास समय नहीं है उन रत्नों को ढूंढने के लिए, उन सारे चीजों को ढूंढने के लिए। हमें पछतावा तो होता है किसी को सुनकर, किसी को पढ़ते हुए, किसी को प्रचार करते हुए, किसी को काम करते हुए, मैं क्यों नहीं ऐसा हो सकता, मैं क्यों ऐसा नहीं कर सकता। केवल हम पछतावा करते हैं, परंतु हमारे जीवन में वो परिणाम नहीं आता, वो रिजल्ट नहीं आता। यदि अगर सही में हमारे जीवन में एक पश्चाताप है, उद्धार है, तो हम निश्चित उन परिणामों को लेकर आ सकते हैं, उन सारे रिजल्ट को हमारे जीवन में दे सकते हैं। हम सोचते हुए नहीं बैठेंगे, परंतु हम उन कामों को कृति के द्वारा और कामों को करेंगे। इसलिए उनके पास रत्न है, क्योंकि उन्होंने ढूंढान किया, खोजबीन किया, उसको खोदा और खुदाई किया, खोदते गए, और उनको उनके अंदर बहुत सारी चीजें मिली। वैसा ही एक विश्वासी जब परमेश्वर के और उसके दास भविष्यवक्ता के संदेशों को ढूंढते हैं, खोदते हैं, पढ़ते हैं, तो निश्चित वे उन सारी चीजों से मालामाल होते हैं, उन रत्नों को प्राप्त करते हैं, जो कि बहुत ही बहुमूल्य है, और बहुत ही मतलब ऐसे अनमोल रत्न है जो से आप प्राप्त करते हैं, कलीसिया प्राप्त करती है,
विश्वासी प्राप्त करते हैं और वे आत्मिक रीति से धनवान हो जाते हैं, आत्मिक रीति से बलवान हो जाते। बहुत बार ये सारी चीजें हमारे जीवन में होती नहीं है। हम देखते कि इंटरनेट, उसमें से मैं आप सब प्रभावित है, और वो इतना उसका प्रभाव ये आ चुका है कि एक छोटा सा हथियार शैतान उसका इस्तेमाल करता है। वो न्यूज चैनल हो, टीवी सीरियल हो, खेल की चीजें हो, उन सारी चीजों को उसने क्या किया, इन अंतिम दिनों में अधिकाई से उसके लोगों को, मतलब परमेश्वर के लोगों को, उस अधोलोगों में से अनेक तरह तरह के दुराचारी आत्माएं, मान लीजिए कि न्यूज का आत्मा, गेम का आत्मा, टीवी का आत्मा, पिक्चर का आत्मा, ये सारी चीजें अधोलोकों में से निकली है। और वो क्या करती है, जकड़ कर रखती है उस भाई बहन को। और उसके पास, अगर उसके पास उसका बाइबल उसके मेज पर है, तो उसकी इच्छा नहीं होती, वो उसका अपना बाइबल है, उसका बाइबल के पेज पर एक नाम लिखा होता है, पास्टर सैमुअल फलाना, लेकिन उसका मन नहीं होता। वो बारंबार उसी चीज को खोजते रहता है, खोजबीन करते रहता है। वो घंटों वो वहां पर बैठा रहता है, घंटों वो, क्योंकि वो जो स्पिरिट जो अधोलोगों में से निकला है, क्या वो सोने के लिए निकला है? वो तो बहकाने के लिए निकला है, भटकाने के लिए निकला है, वो विनाश के लिए निकला है, वो परमेश्वर से अलग करने के लिए निकला है। और वो सीधा माध्यम से, उस माध्यम से वो जाकर उस सारे न्यूज को पकड़ लेता है और उस व्यक्ति की कमजोरी को जानता है कि ये भाई, ये बहन, ये बच्चा, ये बेटा बेटी, ये इसके अंदर ये कमजोरी है। उस कमजोरी को ढूंढकर उसको जो चाहिए, उसकी अभिलाषा जो है, जो उसकी आंखों की अभिलाषा है, उस अभिलाषा को उसको चित्रित करके उसके सामने प्रस्तुत करता है। और वो कई घंटों तक, दिन के कई घंटों तक उसमें जकड़ा रहता है, बंधा हुआ रहता है। वो परमेश्वर का बच्चा है, चाइल्ड ऑफ गॉड है। कौन है वो? परमेश्वर का बेटा। लेकिन उसको उस जंजीरों में फंसा देता है शैतान, उस जंजीरों में जकड़ता है। और इसलिए उनके जीवन से परिणाम नहीं आते, रिजल्ट नहीं आते। वे पश्चाताप तो करते, दिन में कई बार पश्चाताप करते, पछतावा, अरे मैं जो कर रहा हूं ये मेरे परमेश्वर खुदा को, मेरे उस जीवित परमेश्वर को ठीक नहीं लग रहा है, मेरे माँ बाप को ठीक नहीं लग रहा है, मैं जो कर रहा हूं ये उचित नहीं है। उसको कई बार ये पछतावा होता है, पछतावा लेकिन रिजल्ट नहीं लाता। पश्चाताप रिजल्ट को लेकर आता है। और यही चाहता है परमेश्वर कि हम परमेश्वर के लिए एक बेहतर एक परिणाम लेकर आए। और इसलिए दुराचारी आत्माओं को, जो कि अधोलोगों में है, उनको छोड़ा गया ताकि वे उन लोगों को ढूंढे, उन लोगों की कमजोरी को ढूंढे और उनको घंटों घंटों बांधे रखे और उनका दिन भर क्या करे, पूरा दिन क्या करे, नाश करे, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करे, परमेश्वर के संगति से दूर लेके जाए और वे परमेश्वर से निश्चित अलग हो जाए। फंदे से फंसाकर, क्या है, उस फंदे में फंसाते ताकि वो फंदा है विश्वासियों को, उस फंदे में उस बिलीवर को वो फंदा है और वो घंटों उसमें उलझा रहता है और वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए क्या दिया? परमेश्वर ने बहुत ही सुख दिया, पुनरुत्थान दिया, परमेश्वर ने हमें विश्वास दिया,
परमेश्वर ने हमारे सारे आंसुओं को पोंछा, परमेश्वर ने हमें वो सारी चीजें दिया, परंतु शैतान हम उसका आनंद लेने के बजाय शैतान और चीजों के अंदर हमें उलझा रहा है और फिर से राख मिट्टी से मिट्टी बनाने की कोशिश कर रहा है। परंतु परमेश्वर ने हमें वो विश्वास की सामर्थ दी, परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, परमेश्वर ने वो सारे बातें दिए, और इसलिए फिर भी हम आज का समय, आज की घड़ी परमेश्वर के विश्वास को खोते जा रहे। हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर कि विश्वास के ही द्वारा मूसा ने क्या किया, फसह बनाया। विश्वास के द्वारा परो, फसह का मतलब परो, और वो परो मनाया। विश्वास के द्वारा ही मूसा ने वो सारी चीजें किया, विश्वास के ही द्वारा मूसा ने, विश्वास के ही द्वारा ये सब चीजें की। इज़राइल ने जो कि नदी को पार किया, विश्वास के ही द्वारा पार किया, विश्वास के ही द्वारा उनको प्रकाशन मिला, विश्वास के द्वारा वे सामर्थ्य पाकर उस देश से, उस गुलामी से निकले और उस फंदे से बाहर निकल कर आए, विश्वास के ही द्वारा, और दूसरे छोर तक पहुंचाए गए। जब विश्वासी परमेश्वर के सामर्थ्य से, एक बिलीवर उसके लहू में से, जो कि उसके पुत्र यीशु के लहू से वो भीतर से पार होकर जाता है, तो उस छोर तक पहुंचता है। क्योंकि हम जब वो उस लाल समुद्र में से बाहर निकले, तो उस नदी के उस किनारे से, उस लाल समुद्र के भीतर से वे निकले और वे पार चले गए। ठीक वैसा ही जब विश्वासी, जब परमेश्वर के लहू से वो भीतर, लहू के बीच में से जाता है, तो पार होकर, मृत्यु को पार होकर, उन सारी चीजों को पार होकर वो क्या करता है, अपने स्थान को वो पहुंचता है, अपने स्थान पर जाता है। क्योंकि परमेश्वर ने प्रेम किया, इसलिए उस लहू को, जो कि परमेश्वर ने लहू दिया, लहू के द्वारा हमें पहुंचाता है, लहू के द्वारा परमेश्वर उस स्थान को पहुंचाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कभी कभी ये सोचते हैं कि बहुत सारे भाई बहन सोचते हैं, या मैं सोचता हूँ, आप सोचते हैं कि एक बार जब परमेश्वर ने उस चरवाह के उदाहरण दिया, और एक सुंदर उदाहरण बाइबल के अंदर देखते हैं कि एक चरवाह जो था, उसकी भेड़ को उसने क्या किया, उसकी भेड़ की टांग को तोड़ दिया, क्योंकि वो भेड़ सुनता नहीं था। और भेड़ की टांग तोड़ने के बाद लोगों ने पूछा कि उसको, भेड़ को पट्टी बांधी हुई थी, और लोगों ने रास्ते में पूछा कि क्या हुआ, इस भेड़ की टांग टूटी हुई है। उन्होंने कहा कि ये इसकी टांग नहीं टूटी, इसकी टांग मैंने तोड़ डाला। लोगों ने सोचा कि तुम तो बड़े बेरहम दिल के इंसान हो कि अपनी भेड़ की टांग को तोड़ दिया, आप किस तरह के चरवाह हो, इसका मतलब कि आपने आपकी भेड़ की टांग तोड़ दी। उसने इसलिए इस मकसद से किया ताकि नबी कहते हैं कि मैं इसको दिखा सकूं कि मैं उसका कितना ध्यान रखता हूं। जब आपको कोई तकलीफ, मुसीबत होती है, वो परमेश्वर आने देता है ताकि वो दिखाना चाहता है कि उस विश्वासी को मैं कितना प्रेम करता हूं, मैं उसका कितना ध्यान रख सकता हूं। हम चिल्लाते कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अरे मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ रहे, हम उसके साथ बने रहे, हम उसके प्रेम में बने रहे, वो हमारी मलहम पट्टी करे, हम उसके साथ, वो हमारा ध्यान रखे, हम उसके नज़दीकों में बढ़े। परमेश्वर कभी कभी ऐसा ही होने देता है, और हम सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं तो चर्च जाता हूँ, मैं दशमांश देता हूँ, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे लिए वो क्या करे, उन परेशानियों को दूर करे, लेकिन हमें पास लेकर, हमसे प्रेम करके, हमारा ध्यान रखकर, हमारा मलहम पट्टी रख करके। परमेश्वर कभी कभी ऐसा करता है, परमेश्वर कभी कभी, क्योंकि हम कभी कभी दूर रहते परमेश्वर से, कभी कभी हमारी प्रार्थना का जीवन कम होता है, कभी कभी हमारा वचन का जीवन कम होता है, कभी कभी हम विश्वास से दूर होते हैं। तो ये सब चीजें आने देता है ताकि वो खुद हमारी मरहम पट्टी करे, खुद हमारा ध्यान करे, ध्यान रखे, हमसे प्रेम करे, ताकि हमारे ऊपर मुश्किल परेशानियां आने देता है, ताकि हम थोड़ी सी
अतिरिक्त ज्यादा दया को प्राप्त करें, संगति को हम जाने की थोड़ी सी भलाई हमको दिखा सके, वो हमारे साथ थोड़ी अच्छाई दिखा सके। इसलिए परमेश्वर हमें परेशानी और क्या है, मुश्किलों में पड़ने देता है, और हम इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उसके नज़दीकियों में आए, हम उसके निकट आए। और बाइबल यह बताती है कि परमेश्वर से प्रेम, परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है वो क्या करता है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और इसीलिए सारी भलाई मिलकर क्या करती है, भलाई को पैदा करती है। अगर हम सारी बातें कुल मिलाकर भलाई के लिए हमारे लिए उत्पन्न करती है, लेकिन हम डरे ना। वही परमेश्वर है, जब इजरायली लोग यात्रा से निकले तो लाल समुद्र में से जा रहे थे और उनके लिए कठिन था, लेकिन परमेश्वर ने समुद्र के बीच से निकाला। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, हमें बचाता है। उन इजरायलियों को बटेर, चट्टानों से पानी, बहुत सुंदर सुंदर खाना दिया, उनके लिए उसने उस सारी चीज़ों को, पानी को उपलब्ध कराया, वो सारी आशीषें दी। और वे जब भी बीमार होते थे, परमेश्वर ने जो वायदा किया था, परमेश्वर ने जो भी प्रतिछाया उनके साथ रखी थी, नबी कहते कि वो उस प्रतिज्ञा के ओर बढ़ रहे थे, चल रहे थे। और परमेश्वर उनको यात्रा के अंदर, जब वे यात्री थे, परदेसी थे, तो परमेश्वर ने उनको भोजन दिया, उत्तम से उत्तम चीज़ें दिया, और उनके लिए परमेश्वर ने उन सारे चीज़ों को प्रदान किया। परमेश्वर ने वो सारी चीजें, परमेश्वर जब वो मिस्र में थे, मिस्र के अंदर थे, गुलामी में थे, तो जब वो निकले तो उन्होंने अपने डेरों को वहीं पर रखा नहीं। उन्होंने क्या किया, मिस्र के अंदर जब थे तो वो क्योंकि वे अपने परमेश्वर की महिमा के लिए सफर कर रहे थे, अपने लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए उस देश में जाना चाहते थे। लेकिन जब वे मिस्र में नहीं थे तो उन्होंने क्या किया, अपने सारे डेरे जिसमें वे रहते थे उन्होंने वहां पर छोड़ चुके थे, और छोड़ा ही नहीं बल्कि उसको उखाड़ दिया, उसको तोड़ दिया, और उन्होंने क्या किया, उस लाल समुद्र में से होकर पार चले गए। ठीक आज भी जब विश्वासी अपने पुराने स्वभाव को, पुराने डेरे को जब तक नहीं गिराता, वो तब तक फिर से शैतान पुनः आ सकता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, मिस्र के अंदर उन सारे डेरों को जिसमें रहते थे उसको तोड़ दिया, गिरा दिया, और फिर से वे यात्रा के लिए निकले और उन्होंने लाल समुद्र के पार निकल गए। ठीक ऐसे ही जब हम अपनी पुरानी आदतों को, कार्यकलापों को या चीजों को हम जब तक खत्म नहीं करेंगे, तब तक हम उस सारे चीजों पर विजय प्राप्त करते हुए उस स्थान से पार नहीं जा सकते। बहुत बार हम उन चीजों को वैसा ही छोड़ते हैं और वैसा ही करते हैं, और फिर से वो सारी चीजें हमारे जीवन में आ जाती। लेकिन जब शैतान ने उनका पीछा किया, मिस्रियों ने उनका पीछा किया, जब उन सैनिकों ने पीछा किया, जब शैतान आपका पीछा करता है, तो जब वो लाल समुद्र से बाहर निकले, तो हम भी जब कलीसिया या इज़राइल, वो कलीसिया उस यीशु मसीह के, प्रभु यीशु मसीह के लहू में से वो पार होती है, तब शत्रु अगर उसके पीछे भी आए तो उस लाल लहू के अंदर शत्रु, शैतान डूबकर मर जाएगा, वो जीवित नहीं रहेगा। जैसा कि उस समुद्र में वो घोड़सवार, वो सारे लोग डूब गए और पवित्र आत्मा वो ऐसे स्थान पर पहुंच गए। ठीक वैसा ही हम भी वैसे ही है। इसलिए हम जब निकलते हैं या हम जो चीजें करते हैं, तो हमारे जीवन में वो सारी चीजों को क्या करना चाहिए, पूरी तरह से साफ करना चाहिए, परंतु हम कर नहीं पाते, हम उन सारे चीज़ों को वैसे ही छोड़कर आ जाते हैं, क्योंकि मिस्र से निकलना है। लेकिन हम देखें, जाने कि पृथ्वी पर ही लड़ाई है, पृथ्वी पर ही मतभेद है, पृथ्वी पर ही गड़बड़ियाँ है, लेकिन स्वर्ग के अंदर कोई लड़ाइयाँ नहीं। स्वर्ग के अंदर केवल प्रेम, शांति और वो सारा अमन है, वो सारा सुख चैन और वो अनंत काल की शांति
उस स्वर्ग के अंदर है। पृथ्वी पर वो सारी चीज़ें हैं जो इजरायलियों ने फिलिस्तियों के बीच में लड़ाई की, उस देश को प्राप्त करने के लिए, उस स्थान को प्राप्त करने के लिए, परंतु स्वर्ग के अंदर कोई लड़ाइयाँ नहीं, स्वर्ग के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं। इसलिए विश्वासियों को अब देखिए कि इतने लोग जा रहे हैं वहाँ पर, और इतने लोग जाने के बाद यात्रा के अंदर हम देखते हैं कि हजारों लाखों लोग मूसा के अगुवाई में उस देश में प्रवेश करने के लिए निकले। और जब उस देश में प्रवेश करने के लिए निकले तो उनके पास केवल डॉक्टर मूसा था, मोजेस डॉक्टर, और उसके पास कोई भी ऑपरेशन का सामग्री नहीं था। वो एक डॉक्टर था, डॉक्टर मूसा, और उस मूसा के पास एक पेटी थी और उस पेटी में लिखा था, मैं यहोवा हूं जो तुझे चंगा करता हूं। और जब भी नबी कहते हैं कि एक एक मिनट के अंदर कई बच्चे जन्म लेते थे, चलते चलते किसी को ठोकर लगती थी, वो घायल होते थे, किसी को सर्दी जुकाम होता था, किसी को बुखार आता था, कोई कुछ, एक मिनट के अंदर। लेकिन वहां पर केवल डॉक्टर मूसा था, और डॉक्टर मूसा उस पेटी को निकालता था, खोलता था और उस वचन को पढ़ता था, मैं यहोवा हूं जो तुझे चंगा करता हूं, और वे चंगे हो जाते हैं। यही विश्वास आज चर्च के भीतर होना चाहिए, चर्च के हमारे आपके बीच। और जब हम देखते हैं कि रास्ते के अंदर पीतल का सांप वहां पर लटकाया गया, और पीतल का सांप वो स्वयं यीशु को दिखाता है, स्वयं यीशु को, क्योंकि प्रभु यीशु ने उस पीतल के सांप का प्रतीक, मतलब उसने सदृश्य दिखाया, क्योंकि उस पाप जो सांप है ये पाप को दिखाता है, और स्वयं यीशु हमारे लिए शापित हुआ ताकि हम विश्वास करें, ताकि हम चंगे हो जाए। और जब भी कोई उस सांप की ओर देखता था तो वो व्यक्ति चंगा हो जाता था, उसी स्थान पर, उसी जगह से वो चंगाई को प्राप्त करता था। जब भी उस जंगल के अंदर उन्हें सांप काटते थे या उनको मृत्यु आती थी तो वे दूर से उस पीतल के सांप को दिखाते थे। इसका मतलब नबी कहते हैं कि वो डिवाइन जजमेंट है, दिव्य न्याय को दिखाता है, न्याय पर। लेकिन जब भी कोई उस पीतल के सांप को देखता था वो चंगा हो जाता था, वो ठीक हो जाता था, और वो क्या हो जाता था, पूरी तरह से चंगाई प्राप्त करती थी। वैसे ही जब भी हमारे अंदर बीमारी के लक्षण दिखाई देते तो हम किसे देखना चाहिए? परमेश्वर को। प्रेज लॉर्ड। लेकिन हम परमेश्वर को नहीं, मनुष्य को देखते हैं। नबी कहते हैं मनुष्य को नहीं देखना है तो हमें परमेश्वर को देखना है। आइए हम इब्रानी की पुस्तक, इसका 3 अध्याय, और हम एक वचन को पढ़ेंगे। इब्रानी की पुस्तक 3 अध्याय और हम एक वचन को पढ़ रहे हैं। सो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते, ध्यान करो। हमारा ध्यान किस पर होना चाहिए? उस प्रभु यीशु मसीह पर जो लकड़ी पर लटकाया गया, हमारे लिए शापित हो गया, हमारे लिए वो मारा गया। तो हम सारे रोगों के अंदर हमें उस पर ध्यान करना चाहिए, जो हमारे लिए क्या हुआ, वो प्रेरित भी बना, महायाजक भी बना। और जब हम उसे अंगीकार करते हैं तब हम जो है अपना ध्यान क्या करना चाहिए, किसी मनुष्य पे लगाने के बजाय, किसी व्यक्ति पे लगाने के बजाय हमें परमेश्वर पर, उस पर ध्यान लगाना चाहिए। उस पर, किस पर? परमेश्वर पर। देखिए, हम योना जो था उस समुद्र के अंदर, उस तूफानी समुद्र के अंदर विश्वास में पिछड़ गया।
पिछड़ा हुआ था, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, और उसके हाथ पैर बांधने के बाद उसको समुद्र के नीचे फेंका गया, और ऐसे स्थान पर उसको फेंका गया, निचली तलहट में, निचली जगह। और जब फेंका गया तब उसने क्या किया, वहां पर परमेश्वर से उसके अंदर वो लक्षण, कौन से लक्षण दिखाई देने लगे? कुछ तो भी लक्षण दिखाई देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर वो लक्षणों के बातें दिखाई देने लगे। उन सारी चीजों से घिरा हुआ था, नबी कहते हैं। लेकिन जबकि मूसा ने कहा था कि जो कोई प्रभु इस मंदिर की ओर देखेगा, दर्शन करेगा, उसकी तो प्रार्थना सुनना। जब भी कोई संकट और दुखों में हो, क्योंकि सुलेमान ने उस मंदिर को समर्पित किया, उस मंदिर को समर्पित किया। यदि तेरे लोग जहाँ कहीं भी हो और वे किसी संकट में हो, किसी दुख में हो, और उस पवित्र स्थान की ओर निगाह करे, उस पवित्र स्थान की ओर ध्यान करे, तो तू उनकी प्रार्थना सुनना। वो तो केवल पृथ्वी का मंदिर था जिसे सुलेमान राजा ने समर्पित किया, और उसके बाद वही सुलेमान राजा उसके आखिर के दिनों के अंदर विश्वास से बिछड़ गया। आखिर के दिनों के अंदर वो पीछे हट गया, या पिछड़ गया कहेंगे, वो पिछड़ गया। परंतु उसी मंदिर को जब उसने समर्पित किया, तो उसने प्रार्थना यह की कि तेरे लोग जब संकट में रहेंगे, तू उनकी प्रार्थना सुनना, तू उनकी विनती को सुनना। और तब जब उस योना के जो समुद्र के अंदर था, विश्वास में पिछड़ गया, तब उसने वहां पर उसके अंदर उसने वहां पर उस अपने मुख को उसको स्मरण आया, वो वचन, वो डेडिकेशन, वो सारे लक्षण उसको दिखाई दिए। उसने वहां पर परमेश्वर के लिए वहां पर पश्चाताप किया, और परमेश्वर ने उसके लिए बहुत बड़ी व्हेल मछली बनाई, और उसको वहां पर क्या किया, बचा लिया। उसको परमेश्वर ने सुरक्षित रखा। 3 दिन 3 रात उसको मछली के पेट में वो रहा। ठीक वैसा ही हमारी सहायता वो किसी मनुष्य की ओर से नहीं। हम किसी व्यक्ति को ताकते हैं, किसी बहन भाई को ताकते हैं, किसी पासबान को ताकते नहीं। हमारी सहायता ऊपर से आती है। और इस बात को राजा दाऊद कहता है कि हमारी सहायता ऊपर से आती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी सहायता ऊपर से आती है। लेकिन जो राजा बिछड़ गए, क्या हुआ, आखिरी समय में पिछड़ गया। उसी राजा ने उस मंदिर को जो इस पृथ्वी पर बांधा, उसको डेडिकेट किया। लेकिन हमारे लिए, हमारे पास ऐसा एक मंदिर है जो जीवित मंदिर, जिस पर हम ध्यान लगाते हैं तो निश्चित जहाँ कहीं पर भी है, हम अपने रोगों से चंगाई प्राप्त करते। इसलिए हमारी सहायता मनुष्य की ओर से नहीं, हमारी सहायता किसी व्यक्ति की ओर से नहीं, ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से होता है। इसलिए परमेश्वर के ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए आज हर चीज में परमेश्वर, कलीसिया में आज क्यों लोग उत्पन्न नहीं होते? कलीसिया में प्रेरित, भविष्यवक्ता, शिक्षक, प्रचारक, ये सब होना चाहिए, ताकि कलीसिया में भी वरदान हो, कलीसिया में भी अनुवाद का वरदान हो, कलीसिया में भी वो अन्य भाषा का दान हो, कलीसिया में भी प्रार्थना का, चंगाई का दान हो। लेकिन क्यों मनुष्य का ध्यान जो है परमेश्वर की ओर नहीं? क्योंकि परमेश्वर उस कलीसिया को भर भर के देने वाला परमेश्वर है। उस कलीसिया से उसने वाचा बांधा हुआ परमेश्वर है। उस कलीसिया उस पर जब निर्भर होती है, तो उस कलीसिया की सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। परंतु हम क्या करते हैं? मनुष्य पर विश्वास करते हैं, मनुष्य की बातों पर। और इसीलिए हमें किसकी तरफ देखना चाहिए? उस क्रूस की तरफ, उस परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की ओर, जिसकी ओर से हमें सहायता आती है, लेकिन मनुष्य की ओर नहीं। भले मनुष्य अच्छा हो, भले मनुष्य क्या है, प्रार्थना कर सकता हो, भले मनुष्य क्या है, वो अच्छा व्यक्ति हो, प्रार्थना करने वाला हो, फिर भी सहायता ऊपर से आती है। सहायता ऊपर से आती है, और वो सहायता देने वाला परमेश्वर है।
प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए हम दिन रात, हमारे जीवन में रिजल्ट नहीं आते, परिणाम नहीं आ रहा है। हमने जो मिस्र से निकले हैं, नबी कहते मैं बैप्टिस्ट हूं, आप बैप्टिस्ट का वो सारी चीजें मुझ में नहीं। मैंने वो सारे डेरों को, उन सारी चीजों को, जैसा इजरायली बाहर निकले तो उन्होंने कहा खुर भी नहीं छोड़ेंगे, कोई भी चीज हमारी आना छोड़ेंगे। वो जब निकले थे तो उन्होंने उन सारी चीजों को तोड़ दिया, और तोड़कर वे क्या किया, उन्होंने वहां से निकले ताकि उसमें, लेकिन हम वैसा नहीं करते। अगर नबी कहते कि मैं बैप्टिस्ट था तो मुझ में बैप्टिस्ट का स्पिरिट या बैप्टिस्ट की चीजें, आदतें थी, तो वो सारी चीजें उन्होंने निकाल कर पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया और वे परमेश्वर के लिए खड़े हो गए। परमेश्वर का जीवन उनमें आया। तो हम भी निश्चित पहले जो कुछ थे वो, या पहले जो भी थे वो सारी चीजें अब हमारे भीतर नहीं होना चाहिए। यदि अगर हम उद्धार पाए हुए, हम में कुछ लक्षण दिखाई देते, परिणाम दिखाई देता, उद्धार पाया हुआ परिणाम हमें दिखाई देना चाहिए, न कि पिछला परिणाम, पिछले दिनों का परिणाम या पिछले स्वभाव का परिणाम हमारे भीतर नहीं दिखा देना चाहिए। तो हमें वो परिणाम दिखाई देना चाहिए कि जो आज हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है। और बाइबल ये दिखाता है पुराने नियम के अंदर, जब भेदियों को परमेश्वर ने हर एक गोत्र में से, उस मंडली में से 12 गोत्र में से 12 लोगों को, हर एक गोत्र में से एक एक को चुना गया और चुनकर उसने भेजा, तो सारे लोग वहां पर गए और उन्होंने क्या किया, उस देश को देखा, उस प्रतिज्ञा के देश को, और उन्होंने वहां पर जाकर उस कादेश बर्निया को पार किया। और पार कर जब उस देश को, मतलब उस देश के सीमा तक ही रहे, वो भीतर तक नहीं गए। उन्होंने देखा हम ले नहीं सकते, हम कर नहीं सकते ये। उन्होंने क्या किया, चर्च में ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा चर्च के कामों के अंदर रुकावटें करते हैं। उनके पास खुद के पास पर्याय समाप्त नहीं होता है, उनके घरगुती कामों के लिए समय होता है, लेकिन परमेश्वर के लिए तो फिर वे क्या करते, उस चीज को काट देते। अगर कोई व्यक्ति, आत्मिक व्यक्ति उस चीज को करने की कोशिश करता है तो वो कुछ तो भी अपने चीजों को डालकर उस परमेश्वर के काम को रोकने की कोशिश करते। इन्होंने क्या किया, मंडली के अंदर, कलीसिया के अंदर, कलीसिया की स्थिति है, और सेम जैसा इजरायली लोग कादेश बर्निया तक आए, भीतर नहीं गए। वे उत्साह से भरे थे, हम उस देश को लेंगे, प्रतिज्ञा के देश को, जिसके वारिसदार हम हैं, जिसके हम हकदार हैं, जिस पर हमारा अधिकार है। लेकिन जब वे गए तो 10 लोगों ने क्या किया, नबी कहते हैं कि उन्होंने उन सारे इजरायलियों का खच्चीकरण किया, उन सब को उन्होंने क्या किया, ऐसा मतलब उनके अंदर खच्चीकरण लाया। और केवल योशु और काले भी थे कि उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की है उस देश को हम लेंगे। मार्टिन लूथर के समय में परमेश्वर ने 3 समयों के अंदर, 3 प्रणाली के अंदर काम किया। धर्मी ठहरना, पवित्रकरण और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, ये तीनों तरह से परमेश्वर ने काम किया। लेकिन मार्टिन लूथर जो है, धर्मी ठहरने के लिए परमेश्वर ने उनको चुना, और मार्टिन लूथर जाने के बाद वे संस्थागत हो गए। उन्होंने अपने लिए एक लाइन को ड्रॉ किया, सीमाओं को उन्होंने क्या किया, खींच लिया। इस सीमाओं से हम बढ़कर भागकर नहीं जाएंगे। फिर पवित्रकरण के लिए जॉन वेस्ली आए, और जॉन वेस्ली वहां पर रहे, परमेश्वर का काम हुआ, और जॉन वेस्ली चले गए, फिर से उन्होंने अपने आप को सीमाओं को खींचा। परंतु परमेश्वर ने पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा को भेजा ताकि कलीसिया पवित्र आत्मा से भर जाए, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से भर जाए। फिर से परमेश्वर ने कलीसिया को बहाली कर दिया, फिर से वो आत्मिक दान दिए, पवित्र आत्मा का दान दिया, ताकि वे उस प्रतिज्ञा की देश के वारिसदार बने, हकदार बने। इन्होंने तो कहा कि हम ले नहीं सकते, अगर कलीसिया में हम कुछ काम करेंगे, मीटिंग करना, नहीं बाबा फंड नहीं है हमारे पास, अरे नहीं हमारे पास समय नहीं है। अरे हमें तो परमेश्वर के महिमा के लिए बुलाया है, ये हमारा काम नहीं है, परमेश्वर का काम है। परमेश्वर, अगर हम अपना काम करते हैं तो हमारे पास पर्याप्त चीजें होती है, तो हम परमेश्वर का काम करते हैं, तो क्या वो स्वर्गीय पिता परमेश्वर हमारे लिए भंडार नहीं खोल सकता? खोल सकता है।
वो आशीष दे सकता है, लेकिन हमारा खच्चीकरण यही हो जाता है, हम ये सब सोचकर सीमाओं को बांधते हैं और धीरे धीरे अगर कलीसिया आगे नहीं बढ़ेगी, विश्वासी लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, तो वो एक समय एक वक्त आएगा वे ठंडे, निष्कुष्ट और संस्थागत हो जाएंगे। परमेश्वर ने आपको निष्कुष्ट होने के लिए नहीं, ठंडे होने के लिए नहीं, परमेश्वर ने आपको आगे बढ़ने के लिए, उस देश को लेने के लिए, उस प्रॉमिस वाले देश को लेने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। परमेश्वर ने हमें बुलाया इसलिए ताकि हम उस देश के अंदर जाए, उस देश के दानों और दानों को प्राप्त करें और हम परमेश्वर के आत्मा से भर जाए। इसलिए कलीसिया को आज, कलीसिया जैसी वो कलीसिया निर्गमन में थी, वैसे ये कलीसिया भी निर्गमन के अंदर है। कलीसिया को रोज रोज आगे बढ़ते रहना चाहिए, कलीसिया को बढ़ते रहना चाहिए। जिस दिन कलीसिया रुक गई, उस दिन कलीसिया संस्थागत हो गई, कलीसिया वो पूरी तरह से रुक जाएगी। हम नहीं कह सकते कि मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर ने पर्याप्त विश्वास दिया, पर्याप्त हमारे पास परमेश्वर ने वचन और मैसेज दिया। अब हम लड़ने के लिए, हम आगे बढ़ने के लिए हमारे पास वो सारी चीजें, हमें तो चट्टान में से पानी दे रहा है, हमारे लिए तितर और बटर का भोजन दे रहा है, हमें केवल मार्च करते हुए आगे बढ़ते रहना है। आज काले और यहोशू क्या हो सकता है कलीसिया में, उन भाई बहनों के लिए जिनके पास वे खचाखच विश्वास से भरे हुए, वे पूरी तरह से वचन से भरे हुए, संदेश से भरे हुए, और वे एकदम खड़े हैं कि हम उस चीज को कर पाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। ये पूरा चित्रीकरण है चर्च का, चर्च का चित्रीकरण है, क्योंकि परमेश्वर झूठा नहीं है। परमेश्वर हर एक के स्वभावों को जानता है, विचारों को जानता है। परमेश्वर कोई घटना घटने के पहले वो सब चीजों को जानता है, उस मनुष्य के स्वभाव को जानता है, उसके आदतों को जानता है, उसके स्वभाव को जानता है। इसलिए तो परमेश्वर ने कहा कि जिस देश में जाओ, जहां पे भी लड़ाई करो, उसको पूरी तरह से स्वाह करो, कुछ भी चीज मत छोड़ो। जब भी आप पश्चाताप करते हो तो पूरी तरह से पश्चाताप होना चाहिए, उसको पूरी तरह से हटा दो आपके जीवन से, फिर से वो पुनः आकर अपने स्थान को ना ले। वो पाप इतना भयानक होता है कि वो चोरी छुपे या वो गलत चीज या वो सारे वचन विरोधी चीजें, वो ऐसे आता है कि इस तरह से आता है कि जैसा वो संत गति से आकर आपके भीतर वो बैठ जाता है, और कब वो बीज पकड़ता है, कब वो सारी चीज़ों को लेकर आता है, हमें पता नहीं। और जब हम उसका परिणाम देखते हैं तो हम घबरा जाते हैं, रोते हैं कि ये क्या मुझसे घट गया, मैंने किया। लेकिन जब आप उस चीज को पूरी तरह से नष्ट करोगे, इसलिए कलीसिया को आगे बढ़ना ही चाहिए, रुकना नहीं है। विश्वासी को, क्योंकि वे उस समय वे भटक भी जाते थे, भटक जाते थे अपने मार्ग से। आज भी विश्वासी भटक जाते हैं। कुछ कहते ये जो नबी है कि नहीं, ये तो किसी ने कुछ कहा, सालों साल संदेश में है, और फिर उनको वो हेडलाइट टेल लाइट कौन सा लाइट लगता है, और फिर बोलती ये नबी है कि नहीं, ये संदेश सही है कि नहीं। भटक जाते, क्योंकि जब रुक जाता है मनुष्य, जब कलीसिया रुक जाती है तो लोगों के अंदर वो सारी चीजें आती है, वो सारे विचार आ जाते हैं और वो विवश हो जाते हैं। क्योंकि जब वे रुकते हैं, पवित्र आत्मा उनका मार्गदर्शन करता है, वो आग का खंभा मार्गदर्शन करता है। विचारों को, बुरे विचारों को, बुरे अविश्वास को लेकर नहीं आता, तो वो उनको विश्वास में बढ़ाते रहता है, उनको उस आत्मा में, परमेश्वर की अगुवाई में। और ठीक वैसा ही जब कलीसिया आगे बढ़ती जाती है तो कलीसिया की उन्नति होती जाती है, कलीसिया रोज रोज परमेश्वर से वो दूरी को कम करते जाता है। लेकिन जब हम रुक जाते हैं तो अनेक चीजें आती है। अच्छे विश्वासी, बड़े बड़े विश्वासी, आज उनका पतन हो चुका, भटक चुके हैं, और वे भटक कर वे क्या हो रहे, वे वहीं घूम रहे, और भटक कर वे भटक रहे। बहुत सारे लोग देखते हैं हम अनेक कलीसियाओं के अंदर, इस कलीसिया से निकलकर उस कलीसिया में, उस कलीसिया से निकल इस कलीसिया में, इस पासबान से उस पासबान पर, उस कलीसिया से भटक रहे।
सच्चाई से, परंतु सत्य कभी भटकाता नहीं। सत्य हमेशा उस मार्ग पर पहुंचाता है, उस लक्ष्य पे पहुंचाता है। अगर भटक रहे हैं, हम कुछ प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित जान लीजिए कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं। वो परमेश्वर हमें फिर से, जो सत्य को जानकर फिर से हमें उन सारे नामधारी संस्थाओं के अंदर, नामधारी गिरजाओं के अंदर लेकर नहीं जाता। उनके लिए प्रेम का संदेश लेकर जाने के लिए भेज सकता है, लेकिन उनके समान बनने के लिए परमेश्वर कभी आपको मुझे भेजता नहीं। कुछ तो भी चीज है जो गड़बड़ी है, कुछ तो भी स्पिरिट है कि जो हमें वो भटका रहा है। वो भटकाने वाला आत्मा जब सत्य को थामा, सत्य हमें डूबने नहीं देता, सत्य हमें नष्ट नहीं होने देता, क्योंकि सत्य ये परमेश्वर का वचन है, वचन ही परमेश्वर है। वो कभी नहीं चाहता कि उसके बेटे बेटियां भटके। लेकिन जब भी वचन से दाएं बाएं जाते थे, जब भी वे परमेश्वर के वचन से, तो वे उस जंगल में भटकना शुरू करते थे, भटक जाते थे मुख्य राह से। उस प्रतिज्ञा के देश की ओर बढ़ने से पहले वे भटक जाते थे, और कई महीने, कई दिनों तक वे भटकते रहते। आज भी कलीसिया की यही स्थिति है। जिनको अधिकारी बनाया, जिनको प्रतिज्ञा दिया, भटकाने के लिए नहीं। अगर आज चर्च को एक प्रतिज्ञा का वचन दिया, संदेश दिया, अधिकारी होने के लिए, न कि भटकाने के लिए, हमारी उम्र जा रही है भटकते हुए, तो कुछ तो भी गड़बड़ी है। इसलिए हम गलती जब जब करते हैं तब तब रुक जाते हैं, और जब गलती करते हैं तो हम आगे बढ़ नहीं पाते। हम वहीं पर टिके रहते और उस प्रतिज्ञा के देश को जाते नहीं जिसके अधिकारी बनने हैं, और भटकते रहते अन्य चीजों के अंदर, अन्य बातों के। नबी ऐसा कहते, हमेशा कलीसिया रुक जाती है तो हमेशा ऐसा ही होता है कि वो कलीसिया आगे नहीं बढ़, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, अपने कलीसिया को पवित्र आत्मा की छाप दिया। छाप परमेश्वर ने जो कि इफिसियंस 4:30 के अंदर कहा कि पवित्र आत्मा की छाप, उसने छाप दिया, टोकन दिया, उसने मोहर लगाई, और मोहर लगाकर उसने उस राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए हमको चुन लिया। और जिन जिन के माथे पर उसने अपनी छाप लगाई, उस छाप के अनुसार उन्हें अपने देश के लिए लेके जा रहा है। फिर वो छाप लगने के बाद कभी धूम्रपान, रगड़ा झगड़ा, शराब पीते, खेल पत्ते, धूम्रपान करते हुए, वो ऐसे झूठ फरेब करते हुए, और लड़ाई झगड़े में इसमें नहीं पड़ते, क्योंकि स्वर्ग का राज इसमें नहीं। ना उस प्रतिज्ञा के लोग उसमें पड़ते, ना वो प्राणों को नाश करने के लिए वो रखे जाते। जो भटके हुए लोग हैं ये सब चीजों में पड़े रहते, जिनका एक परमेश्वर ने बुलाया है, उनके जीवन में एक परिणाम है, एक डिसीजन ले चुके हैं, तो वो डिसीजन उनको भटकने नहीं देता। लेकिन क्या है, जो भटकते फिर वे देखते कि हम पत्ते खेल रहे हैं। पत्ते वो खेलता है जो भटक गया, गिर गया। शराब वो पीता है जो फिर से उसने पश्चाताप किया, उस शराब को छोड़ दिया, फिर से उस शराब की बोतल को छूट नहीं सकता। लेकिन जो गिर गया, भटक गया, वो सब चीजें करता है, फिर से वो रगड़े झगड़े में पड़ता है, जो पश्चाताप नहीं करके भी परमेश्वर, वो रुक गया, संस्थागत हो गया, वो कभी इस सारे चीजों में पड़ता नहीं। जिन पर परमेश्वर की छाप लगी है, उसके अंदर परमेश्वर के लिए भूख और प्यास होती है। इसलिए जो योशू और कालेब जो दो थे, वो दो एक तरफ थे और पूरी कलीसिया एक तरफ थी। 10 लोग खच्चीकरण कर रहे थे, भैया हम ये चीज कर नहीं सकते, वो तो बहुत बड़े देश है, वो बहुत बड़े व्यक्ति है, बहुत हट्टे कट्टे चौड़े है, उनकी शक्ति काफी है, हम उनसे लड़ नहीं सकते, हम उस देश को ले नहीं सकते। लेकिन वो देश उत्तम है। क्या कह रहे थे वो देश उत्तम है। लेकिन योशू कालेब ने कहा, ये तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि हम उस देश में जाएंगे,
और ये तो हमारे लिए परमेश्वर ने दी हुई चंगाई है, आनंद है, खुशियाँ है, हमें आनंद करते रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे लिए शांति है, हमारे लिए मेल मिलाप है, हमारे लिए वो दान वरदान है, अविश्वासियों के लिए नहीं। ये सारी बातें विश्वासियों के लिए, जो विश्वास करते हैं उस जीवित परमेश्वर पर, जिनके पास परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, उनके लिए ये आनंद की बात है, उनके लिए प्रतिज्ञा है, उनके लिए आशीष है, उनके लिए इस देश का फल है। उस देश में क्या है? शांति। उस देश में दिव्य चंगाई, उस देश में संपूर्ण सुसमाचार, उस देश में वो सारी आत्मिक बातें हैं जो हमारे लिए है, उन अविश्वासियों के लिए, संस्थागत हुए झुंड के लिए नहीं है, उन भटके हुए लोगों के लिए नहीं, उनके लिए है जो योशू और कालेब है, उनके लिए है। और वे निडर होकर परमेश्वर, इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का वचन हमारे लिए बेदारी लाता है। इसलिए नबी कहते हैं कि आत्मिक थर्मामीटर लगाने से, आपका थर्मामीटर लगाने से आपके आत्मिक जीवन की ऊंचाई मापी जा सकती है कि आप हम कितने धार्मिक हैं। धार्मिक आत्मिक थर्मामीटर लगाने के बाद, इसलिए हम परमेश्वर के वचन पर पूरी तरह से निर्भर होने चाहिए। परमेश्वर हमें भटकाना नहीं चाहता, परमेश्वर हमें सीमाएं रेखा पर रखना नहीं चाहता, बाउंड्री पर, लेकिन परमेश्वर हमको भीतर लेके जाना चाहता है। प्रेज लॉर्ड। इसलिए कलीसिया के विरुद्ध, कलीसिया जो है, कोशिश करना चाहिए। कलीसिया के अंदर बेदारी आते रहना चाहिए, कलीसिया के अंदर वो सारी चीजें होते रहना चाहिए, कलीसिया के अंदर परमेश्वर की पवित्र आत्मा का भाव होते रहना चाहिए, कलीसिया उठती रहना चाहिए, कलीसिया का वो सारी चीजें होते रहना चाहिए। तभी कलीसिया परमेश्वर के आत्मा से भर सकती है। परमेश्वर के वो, जब परमेश्वर की कलीसिया शकीना ग्लोरी के अंदर जाती है, शकीना ग्लोरी मतलब क्या? उस पर्दे के पीछे परम पवित्र स्थान में जब विश्वासी जाता है तो शैतान वहां आ नहीं सकता। आमीन। शैतान वहां नहीं आ सकता। शकीना ग्लोरी के अंदर आप चले जाते हो, कलीसिया चली जाती है, पर्दे के पीछे जब हम चले जाते हैं तो आपको दुनिया की चीजें नहीं देख सकती, आपको बीमारी देख नहीं सकती, आपको परेशानी देख नहीं सकती, आपको शैतान देख नहीं सकता। हम जब बाहर रहेंगे आंगन में तो निश्चित शैतान देखेगा, शत्रु देखेगा, शैतान देखेगा, हमें पकड़ लेगा, और वो हमें क्या करेगा? वो मारेगा। लेकिन जब आप परम पवित्र स्थान में, सारी कलीसिया, जब हारून अंदर जाता था वो पर्दे के पीछे, तो कोई देख नहीं सकता था, सिर्फ उसकी आवाज आती थी, उसकी ध्वनि, उसके जो पैर में जो बांधे हुए थे उसकी ध्वनि आती थी, उसके आवाज को सुन सकते थे, लेकिन उसे देख नहीं सकते थे। केवल वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाता। जब भी कोई विश्वासी परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है, तब शैतान या कोई भी संसार की चीज आपको मुझे देख नहीं सकती, छू नहीं सकती, और आप तब खुद के लिए मर जाते हो, संसारिक चीजों के लिए मर जाते हो, और परमेश्वर के लिए जीवित होते हो, क्योंकि आप अब परमेश्वर की उपस्थिति में आ गए, आप परम पवित्र स्थान में आ गए, और आपके जीवन में परिणाम ही परिणाम वो दिखाई देता है, परमेश्वर की परिणाम। इसलिए हम परमेश्वर के लिए, अगर हमारा डाइजेशन, नबी कहते हैं कि कैस्ट्रोल ऑयल जो है उनकी मम्मी हर सैटरडे को देती थी, कैस्ट्रोल ऑयल, एरंडी का तेल, ताकि पेट की सारी गड़बड़ी निकाल सके, अशुद्धता निकाल सके। अगर वचन डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, संदेश डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, संदेश बोर होता है, प्रार्थना बोर होती है, तो डाइजेशन सिस्टम खराब है। संगति बोर हो रही है, संगति के लिए टाइम नहीं है, तो डाइजेशन सिस्टम खराब है। तो कैस्ट्रॉल, ये पवित्र आत्मा का कैस्ट्रॉल पीना ही पड़ेगा, तभी तो ये सब चीजें साफ होगी।
तभी तो हमारे अंदर जीवन आएगी। हम बाहरी रूप को देखते लेकिन अंदर की गड़बड़ी को हम देख नहीं पा रहे। बाहरी रूप को, बाहरी स्वरूप को हम देख पा रहे, देखभाल भी करते इसकी बाहरी रूप की, लेकिन भीतरी रूप को हम देखभाल नहीं करते। भीतरी रूप को देखभाल करने के लिए जो कुछ भी गड़बड़ी है, इसलिए हमें पवित्र आत्मा को, उस पवित्र वचन को हमारे भीतर रंग दे। परमेश्वर बाहरी रंग रूप को महत्व नहीं देता। परमेश्वर अंदरूनी चीजों पर वो देखभाल करता है, अंदरूनी, क्योंकि वो परमेश्वर आपके भीतर रहता है। इसलिए बाहर कितना भी बेहतर बनाए, लेकिन अगर भीतर, अगर हमारे अंदर जो है उद्धार नहीं हुआ, हमारे प्राण बचाए नहीं गए, तो निश्चित एक दिन वो भीतर की चीजें बाहर आएगी। आमीन, ये सच है। इसलिए आज हमें हमारे जीवन में परिणाम, एक प्राण के लिए हमें इसलिए हमारे प्राणों को इन सारे पुराने मत सिद्धांतों को, पुराने चीजों को छोड़ना पड़ेगा। और इसलिए हम जो भी हमने टेढ़ बांधा है, जो भी पुरानी चीजें हमारे परमेश्वर लेके आने के पहले, उन सारी चीजों को तोड़ना है, ताकि हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए सब तरह से तैयार हो जाए। और किसी भी तरह से परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं देखता, परमेश्वर भीतरी रूप को देखता है। भीतर से वो हमको बदलना चाहता है। इसलिए हमारे जीवन में अब वो समय नहीं कि वो रिजल्ट देखना चाहता है, रिजल्ट, अब परिणाम चाहता है। आत्मिक पाचन हमारा बढ़ना चाहिए, आत्मिक चीजों का। इसलिए परमेश्वर, जब आपका आत्मिक पाचन बढ़ता है, तो परमेश्वर आपको इधर उधर भटकने नहीं देता। अगर आपका सही पाचन है, अगर पेट अगर सही तरह से है, तो कोई बीमारियां नहीं रहेगी। लेकिन अगर पाचन ही सही नहीं है, आत्मिक पाचन नहीं है, तो उसको परमेश्वर की भूख ही नहीं लगेगी, उसके अंदर भूख और प्यासे नहीं होंगी, वो परमेश्वर के लिए वो भूखा और प्यासा नहीं होगा। इसलिए हर एक भाई बहनों को, हर एक विश्वासियों को मसीह के संपर्क में आना जरूरी है। और मसीह के संपर्क में आते हैं तो मसीह की शिक्षा हमें क्या करती है? मजबूत बनाती है। मसीह की शिक्षा हमको जीवन देती है। हमारे बीच में वो अधीरपना नहीं लाती, एक्साइटमेंट, हम हर समय एक्साइटमेंट में नहीं, हमें स्थिर करता है वो, क्योंकि हम स्थिर चट्टान पर है, हम स्थिर चट्टान पर है। हमें अब भयभीत होने की जरूरत थी। हमें पूरी तरह से हमें आश्वस्त है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस स्थान पे जा रहे हैं, हम कहाँ पहुंचने जा रहे हैं, हमारा गंतव्य कहाँ पर है, हम किस स्थान पर पहुंचने वाले, हमें पता है, क्योंकि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन हमें पता है, हम कहाँ जा रहे हैं। अगर जो अधीर हो रहा है, इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को भटकने नहीं देता, दूर जाने नहीं देता, बाहर निकलने नहीं देता, इधर उधर नहीं जाने देता। वो अपने लोगों को क्या करता है, इसलिए उस भेड़ को वो मारता है और उसकी मलम पट्टी करता है, अपने पास रखता है ताकि उसका ध्यान रखे, उसकी दूरियां कम करता है, वो नजदीक रखता है ताकि उसकी दया में रहे, उसकी कृपा में रहे। हम सोचते हैं कि अरे मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। निश्चित परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। पिछले दिन में शैतान तो चाहता है कि हम परमेश्वर से अलग हो जाए। पिछले दिनों में भाई ने सवाल पूछा था कि क्यों परमेश्वर उस पौलुस को वहां पर, क्योंकि पौलुस वो कहता है कि मैं मतलब घमंड करता हूं, लेकिन मेरे लिए मूर्खता नहीं है। पौलुस के पास कोई भी धन संपत्ति नहीं थी, यहां तक कि पौलुस का जो एक बागा था, एक ड्रेस था, आज हम कहेंगे वो एक ही था, उसके पास ऐसी कोई चीज नहीं थी कि जिस पर वो घमंड करे।
लेकिन उसके पास जो था वो मसीह था, और वो मसीह के कारण घमंडित था। वो घमंड मूर्खता नहीं होती। आज लोगों को घमंड होता है शिक्षाओं पर, घमंड होता है वो सारी चीजों पर। और वही चीज जब वो पौलुस को मृत्यु का डर नहीं था, इसलिए उसने कहा, हे मृत्यु तेरा डंका है। मृत्यु का डर नहीं है उसको संसारिक चीजों का घमंड नहीं है। इसलिए परमेश्वर के निकट रहने के लिए उसने उस चीज के लिए 3 बार विनती किया, लेकिन परमेश्वर ने उसके भीतर रहने दिया ताकि पौलुस उसका मनभाव पात्र बने। अगर इसलिए यीशु ने कहा आंख ना हो तो भी अच्छा है, हाथ ना हो तो भी अच्छा है वो स्वर्ग के राज्य में। इसलिए उस आंख से या उसको उस सारी चीज से उसको कोई तकलीफ नहीं थी, वो तो ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुका है। इसलिए आज शैतान नहीं चाहता कि हम बढ़े आगे, शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के पास जाए, शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की महिमा करें, लेकिन शैतान हमें भटकाना चाहता है, दूर लेके जाना चाहता है, दूर दूर करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर जो परमेश्वर आपको मुझे आगे बढ़ाना चाहिए। हम देखते हैं कि नबी कहते हैं कि बिशप बालाम जो था वो इतना शिक्षित व्यक्ति था, इतना अच्छा व्यक्ति था, वो इजराइलियों का भाई था और भाई बंधु थे, वो लोत के फैमिली से था। और वो मोआबी जो थे, जब इजरायली भाई मूसा ने कहा भाई मैं आपके भूमि से जाना चाहता हूँ, भाई का उसने, क्योंकि दोनों भाई थे, हम जाना चाहते हैं यहाँ से, आप सिर्फ हमको मांग दो। और अगर हमने या हमारे भेड़ बकरियों ने, हमारे जानवरों ने आपकी कुछ भी चीज क्या, हम उसका देंगे, मुबदला देंगे, उसको भर के देंगे। उसने रास्ता ही रोक दिया, वो नहीं चाहता कि हो जाए। उल्टा उस बालक ने ये बिशप को पकड़ कर लाया। दोनों भाई है, एक भाई दूसरे भाई को शापित करने के लिए खड़ा हुआ। इसलिए परमेश्वर ने उस अबोल गधी का मुंह खोला, वो अन्य भाषा बोलने लगी। गधी अन्य भाषा बोलने लगी, लेकिन ये पुराना पीएचडी किया हुआ, डॉक्टरेट किया हुआ बिशप परमेश्वर को जान नहीं पाया। परमेश्वर जिसको चाहे, जिससे चाहे बात करना चाहे, वो उससे बात कर रही है। वो तो अंधा हो चुका था, उसके अंधेपन आ गया, लेकिन उस गधी ने स्वर्गदूत को देखा, लेकिन ये देख नहीं पा रहा। ठीक वही स्थिति है, वो बेकार का बकवास करने जा रहा है, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता, फिर भी वो कर रहा है। परमेश्वर उस गधी से बात कर रहा है, गधी अन्य भाषा बोल रही। आज वही चीज ये है, आज कलीसिया को कुछ तो भी परिणाम में आना चाहिए, विश्वासियों को परिणाम में आना चाहिए। इसलिए आज हम किस स्थिति में, अगर गधी अन्य भाषा बोलती है, उसको वरदान दिया, तो क्या हमको नहीं देगा? हमारे चर्च के भाई बहनों को नहीं देगा? कौन मांग रहा है, कौन भाई बहन मांग रहा है कि प्रभु हमें ये दान दे, हम आपकी ये सेवा करना चाहते हैं, हम आपकी ये महिमा करना चाहते हैं, हमको ये कर कि हमारे आंखें वो प्रभु को देखे, प्रभु के वचन को देखे, प्रभु के दूत को देखे। लेकिन नहीं, लेकिन परमेश्वर एक गधी की आंखें खोल रहा है, परमेश्वर एक गधी के मुंह को खोल रहा है, और वो बोल रही है और वो देख भी रही है कि दूत खड़ा है। लेकिन उस पर जो बैठा है, जो इतनी बड़ी शिक्षा को प्राप्त किया व्यक्ति, वो गधी के उस देखने को देख नहीं पा रहा, इसलिए क्योंकि वो विश्वास में पीछे पिछड़ गया, विश्वास से हट गया। इसलिए आज हमारे अंदर जो है उसको निकाल कर बाहर निकाल। इसलिए नबी कहते हैं कि मेरे अंदर बैप्टिस्ट था, लेकिन बैप्टिस्ट को मैंने बाहर निकाल दिया। बहुत बार लोगों को देखा, उनका जो प्रभाव है, अगर वो किस राज्य से, किस स्थान से आए, उनकी बोली भाषा है, उनके गाने में भी पता चलता। वे मोड़ नहीं पाते अभी भी।
अब हमें वचन में मिलना चाहिए। वो पता चलता है कि उन कौन से बेल्ट से आए। हमारा एक ही बेल्ट है, यीशु मसीह। वे बदलना नहीं चाहते, लेकिन परमेश्वर के लिए हमें बदलना चाहिए, परिणाम लाना चाहिए। ये वो कर सकता है, वो बदल सकता है, बदलाव ला सकता है। हम आज सब परमेश्वर के, इसलिए नबी कहते अब मैं पहले बैप्टिस्ट था, बैप्टिस्ट का लाइफ मुझ में नहीं है, मुझ में से मैंने उस सारे बैप्टिस्ट को बाहर निकाल दिया। ठीक ऐसा ही जब कलीसिया के पास परमेश्वर क्या लाता है? शिक्षा लाता है। कलीसिया के पास एक शिक्षा को लाता है, एक तालीम को लाता है, अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा, अच्छा ट्रेनिंग। कलीसिया भूल जाती है, विश्वासी भूल जाते हैं। बोला अरे नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है प्रॉफिट ने क्या कहा ओ क्रिसमस के विषय में। कैसे क्या वो भूल सकता है? बोला हम भूल गए और हमने जाके खा लिया और हमने कर लिया। अरे एक तालीम दी हुई, शिक्षा दी हुई, वो मर मिटेगा लेकिन उस तालीम और शिक्षा को खोएगा नहीं। क्या जरूरत थी उन प्रेषितों को कि उन्होंने अपने प्राणों को आहुति दी? वो जो शिक्षा और वो रोटी तोड़ते थे, वो जीवन भर जब तक वे जिंदा थे उन शिक्षाओं को नहीं भूले। क्या वो शिक्षा उनको सोना और चांदी थी? नहीं, वो परमेश्वर का बहुमूल्य वचन था। एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति उसके प्राणों तक, प्राण जाने तक उस शिक्षा को नहीं भूलता, उस शिक्षा और उस तालीम को नहीं भूलता, क्योंकि ये परमेश्वर ने दी हुई। लेकिन हम भूल जाते हैं, आसान से कहते हैं कि हमने ये कर लिया। ठीक है, प्रभु तो दया करेगा, लेकिन कब तक ये करोगे? कब तक हम इस सारे चीजों के अंदर, कब तक हम उन सारे चीजों के अंदर मिलेंगे? ठीक वैसा ही हुआ जब इजराइल मिली जुली झुंड बनी, संस्था बन गई, संस्था बन गई। और संस्था बनने के बाद परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर, वो कहां निकले थे? उनके पास कोई राष्ट्र नहीं था, उनके पास कोई राष्ट्र नहीं था, उनके पास कोई फ्लैग नहीं था, उनका कोई राजा नहीं था, उनके पास कोई चर्च नहीं था, उनके पास कोई धर्म नहीं था। वे सिर्फ इजराइल से निकले, बुलाए हुए लोग करके। आप ध्यान में देना, उसको ठीक से पढ़ना। उनके पास कोई राष्ट्र नहीं था, अपना निज कोई राष्ट्र नहीं था, अपना कोई निज चर्च नहीं था, अपना कोई फ्लैग नहीं था, अपना कोई राजा नहीं था। ठीक, आज भी ये जो विश्वासी निकले हैं, एक देश के लिए निकले, उस देश के खोज के लिए, उस देश के लिए, वो उस गिरजा के लिए निकले जहां पर वे सहभागिता करें। वे तो रास्ते में चलते थे, रास्ते में संगति करें। आज हमारी भी वही स्थिति है। वो तंबुओं में रहते थे, लेकिन बालाम के पास, बालाम की शिक्षा है डिनोमिनेशनल, वो बड़ी शिक्षा थी, सब कुछ तरबेज था, लेकिन वे वहां पर कभी फेलोशिप करने नहीं गए। बोला आपका तो पक्का है भाई बालाम, हमारा तो कच्चा है, कच्चा पक्का है, हम तो टेंट में चमड़े की एक संडे हम फेलोशिप करें क्या? कभी इजरायलियों ने नहीं कहा। वे जानते थे हम कहाँ जा रहे, हम कौन है, वे जानते थे। यही तो शिक्षा है, यही तो तालीम है। बोला हमको समझा नहीं, पवित्र आत्मा सिखाता है, पवित्र आत्मा सिखाता है, पवित्र आत्मा वो सिखाता है, समझाता है। पवित्र आत्मा भटकने नहीं देता। अगर जो ऐसा करता है वो भटक जाता है, उसको भटकावा कहते हैं। और वो भटक गया, वो दूर हो गया, वो परमेश्वर से अलग हो गया। फिर हम लाखों, फिर भी हम वैसे ही आते, उसके लिए पश्चाताप नहीं करते। लेकिन वे अपने मार्ग पे थे, अपने मार्ग पर, उनका मार्ग था परमेश्वर का वचन। प्रेज लॉर्ड, वे उस मार्ग पर थे। आज अनेक बार हम ऐसी गलतियां करके पश्चाताप नहीं कर, हम सरलता में लेते, बोला हाँ कुछ नहीं, हम गए थे, वाह हो गया, इसके लिए गिर कर रो कर पश्चाताप। वो कोई ऐसे नहीं, लेकिन हमने उस सहभागिता को, उस स्पिरिट को अपने ऊपर लिया, उस सारी चीजों को, उस संगति को अपने, मतलब परमेश्वर ने क्यों अलग किया, क्यों अलग किए, क्यों अलग बुलाए हुए लोग रखे। वो तो इतना बड़ा योजना बनाने की जरूरत ही नहीं है, इतनी लड़ाइयां करने की जरूरत ही नहीं। परमेश्वर का बुलाना, परमेश्वर की कलीसिया के लिए एक उद्देश्य है, उस देश को पहुंचाने के लिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। कलीसिया को परमेश्वर
बालाम तो रूढ़िवादी था, नबी कहते हैं। वो मेंढे और बैल और सारे चीजों को देता था, लेकिन कलीसिया को रूढ़िवादी नहीं बनाता। कैन रूढ़िवादी था, लेकिन हाबिल के बलिदान को परमेश्वर ने पसंद किया। इसलिए आप सही झुंड में है कि नहीं कैसा पता करें? सही झुंड में है कि नहीं? नबी कहते हैं कि अगर कलीसिया की पहचान चिन्हों और अद्भुत कामों के द्वारा होगी, और परमेश्वर, इससे मतलब नहीं कि आप कितने ज्यादा रूढ़िवादी है, इस पर निर्भर करता है कि परमेश्वर आपका बलिदान ग्रहण कर रहा है कि नहीं। अगर आपका बलिदान ग्रहण कर रहा है तो आप सही स्थिति में, सही संगति में, सही फेलोशिप में, सही झुंड में हो, क्योंकि परमेश्वर आपके बलिदान को पसंद कर रहा है। इसलिए आज हमारा परिणाम, हमारे जीवन से परिणाम, कलीसिया कॉमेडी का स्थान नहीं है। एक व्यक्ति कॉमेडी कर रहा है तो हम सब उसमें सहमत हो जाए या हंस। कलीसिया ये कॉमेडी का स्थान नहीं है। कलीसिया मजाक मस्करी का स्थान नहीं। कलीसिया सही में आत्मिक है, आत्मिक चीजों के लिए। कलीसिया के लिए। इसलिए पौलुस जो है, पौलुस को क्यों परमेश्वर ने ये सारी चीजें, इसलिए क्यों परमेश्वर ने हमको इन सारी चीजों से निकाला, क्योंकि परमेश्वर, इसलिए तीमुथियुस में कहा कि ढीठ, घमंडी, विश्वासघाती, सुख विलास के चाहने वाले, परंतु परमेश्वर दया रहित, क्षमा रहित, ऐसे लोग परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर, ये तो संस्थागत चीज है जो संस्था में हो रही है। परमेश्वर आपके अंदर ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल, आत्मिक चीजें लाना चाहता है। इसलिए यहोशू को कहा कि अब मूसा के बाद जैसा मैं मूसा के साथ था वैसा ही मैं तेरे संग। अब जो परमेश्वर का नबी चले गया तो निश्चित वही वातावरण, वही माहौल कलीसिया के अंदर होना चाहिए। अगर वो चले गया है परमेश्वर के पास, मूसा चले गया तो वो उसके बाद यहोशू खड़ा हुआ। अब यहोशू, अब कोई मनुष्य लीडर नहीं है, वो यहोशू मतलब पवित्र आत्मा कलीसिया का लीडर है। अब कलीसिया उस लीडरशिप में आगे बढ़ना चाहिए, वही वातावरण होना चाहिए, वही माहौल कलीसिया के अंदर होना चाहिए, वही परिणाम मिलना चाहिए, वही चीजें परमेश्वर की कलीसिया के अंदर। इसलिए 40 साल परमेश्वर ने उनको बाहर नहीं निकाला। परमेश्वर चाहता था तो उनको कहीं पर भी सेटल करके दे सकता था, लेकिन परमेश्वर ने उस पलिस्ताइन को, जो कि पलिस्ताइन ने एक स्वर्ग के माफिक या स्वर्ग के तरह उसका दर्शाया है, इसलिए उस देश को लेने के लिए परमेश्वर ने, उस देश को लेने के लिए, उस कनान देश को जो कि परमेश्वर ने उन्हें लेने के लिए उस वहां पर पहुंचा है। इसलिए परमेश्वर के लोग असंयमी, क्षमारहित, झूठी दोष लगाने वाले, भले के बैरी, घमंडी नहीं हो सकते। अगर परमेश्वर का जीवन है तो हम कभी भी गड़बड़ी को अपना नहीं सकते। अगर सही हमारे पास है, सही जीवन है, तो हम निश्चित हम वो सारे चीजों को अपना सकते हैं। पेंटिकॉस्टल के अंदर कुछ लोगों ने उन गड़बड़ी को आने दिया, देखा अनदेखा किया। इसलिए धीरे धीरे कलीसियाओं के अंदर अंधकार आना शुरू हो गया। देखा अनदेखा किया, बोला हमें क्या है, वो तो वो भाई है, हमें क्या, वो बहन है, वो बच्चे। सुधारा नहीं, डांटा नहीं उस शिक्षा के, देखा अंधकार किया, और कलीसिया में धीरे धीरे अंधकार आ गया। ठीक यही स्थिति है आज कलीसियाओं के अंदर। पाप जो है अविश्वास का, पाप जो है अविश्वास है, और उसके फल क्या है? सिगरेट पीना, शराब पीना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना। परमेश्वर वाद विवाद के जगह नहीं रहता, परमेश्वर रगड़े झगड़े के जगह नहीं रहता। अगर परमेश्वर नहीं रह सकता तो उसकी कलीसिया भी नहीं रह सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम
बहुत बार कलीसिया में अंधविश्वास, बोला जा रहे एंड टाइम की चर्च में, जा रहे सच्चे वचन को, और जा रहे अंधविश्वासियों उन बाबाओं के पास हाथ दिखाने के लिए। बाइबल इसलिए कहता है कि अंधविश्वास से दूर हो जाओ। शॉल गया था एक स्त्री के पास, अनेक लोग जाते हैं, मेरा ये प्रॉब्लम है, तो मैं उस प्रॉब्लम को लेके जाके कहाँ जाते हैं, जैसा मूसा ने प्रॉब्लम को कहाँ लेकर गया, उस सर्प के पास, सर्प को दूर से देखते थे। आज भी विश्वासी उस प्रॉब्लम को यीशु के पास पहुंचाएंगे तो प्रॉब्लम दूर होगा। लेकिन कलीसिया में जाकर संगति करके क्या करते हुए, बोला ये बहुत क्रिश्चियनिटी के अंदर भी बहुत सारे बाबा तैयार हो गए। बोला वो दिखता है, उनको क्या दिखता है पता नहीं, वो भविष्यवाणी करते, कैसी भविष्यवाणी करते हमें पता नहीं, क्या सीखे हैं, क्या तालीम प्राप्त किया, किस तरह की। हम कभी अपना हाथ, हमारा फ्यूचर इस हाथ में नहीं, हमारा फ्यूचर यीशु है जो मसीह में है। अगर हम उस मूसा के पास इतने लाखों लोग साथ में चल रहे थे, वो केवल पेटी खोलता था और कहता था कि मैं यहोवा हूं जो चंगा करने वाला, केवल इस पद को पढ़कर वे चंगे होते थे। ठोकर खाने से या चोट लगने से या जो कुछ जुकाम, सर्दी, खांसी, बुखार या जो भी गर्भवती स्त्रियां हो या बड़े बड़े बीमारियां हो, फिर भी वे चंगे होते थे। और जब भी सांप काटने से उस पीतल के सर्प को देखने से चंगे होते थे। तो आज क्यों नहीं कलीसिया उस नजर को उस अगर वही पृथ्वी का मंदिर डेडिकेट किया सुलेमान ने, तो उस मंदिर को देखकर योना बच सकता था, जो विश्वास में पछड़ गया या पिछड़ गया तो वो बच सकता था। उसकी 3 दिन की रक्षा परमेश्वर ने किया, 3 दिन 3 रात। तो क्या वो परमेश्वर हमारी रक्षा नहीं कर सकता? अपने आप को अपवित्र मत, ये अपवित्र चीज है। अंधविश्वासी बनकर और उन लोगों को जब तक वे पश्चाताप नहीं करते, प्रभु उनसे कभी बात नहीं करता। उनको वो पढ़ेंगे लेकिन उनको समझ में नहीं आता है। उनके साइन में बताता हूँ, उनको समझ में नहीं आता मैसेज। वे कितने भी पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, उनको समझ में आए, उनके लाइफ में वो डिसीजन ले नहीं पाते। उनको अगर आपके आजू बाजू भी ये साइन है, वे निर्णय नहीं ले पाते, क्योंकि उनकी आंखें परमेश्वर ने वाहिश बंद कर दी। वो बच्चे की, गधे की आंखें खोल सकता है, गधा देख सकता है दूध को, बाइबल बताता है, नबी बताता है। मैं विश्वास करता हूं संपूर्ण हृदय से, क्योंकि ये परिणाम है, ये रिजल्ट है, और वो रिजल्ट आना शुरू होते हैं। अगर गधा अगर अन्य भाषा बोल सकता है, वो भाषा में बात कर सकता है, वो स्वर्गदूत को देख सकता है, तो हम तो परमेश्वर के सदृश उसके समान बनाए गए इंसान है। क्या परमेश्वर भेदभाव करता है? नहीं। ये सब अंध चीजों की शिक्षाओं के पीछे पड़कर हमने खुद अपने आंखों को बंद कर लिया। बिलाम तो एक भविष्यवक्ता था, वो चाहता था वेलकम कर सकता, भाई आप भी भाई हो, मैं भी भाई हो, आप अपना रास्ता अपना लो, चले जाओ हमारे देश से। नहीं, रास्ते को रोक लिया। आज हमारे रास्ते को हम रोक रहे हैं, हमारे आशीष को हम रोक रहे हैं। और यही है, अगर आग का खंबा दिख रहा है, कोई भी कलीसियाओं के पास आग का खंबा नहीं है। किसी भी नाम इतना देख रहे हो, फिर भी अगर अंधविश्वास की तरह हम जाकर किसी को अपना हाथ दिखाए, किसी को अपना सारी चीजें दिखाए या पूछे, तो निश्चित वो श्रापित है, बाइबल कहता है। इसलिए प्रभु की स्तुति करे, प्रभु की महिमा करे, प्रभु की जलाली करे,
प्रभु हमारे जीवन में रिजल्ट देना चाहता है, प्रभु हमारे जीवन में आशीष लाना चाहता है, प्रभु हमारे साथ बात करना चाहता है, प्रभु हमारे उन सारे चीज़ों में प्रभु नहीं रहता है, उन सारे चीज़ों में प्रभु की उपस्थिति, प्रभु रिजल्ट चाहता है, फैसले का परिणाम चाहता है हमारे जीवन से। आज हम रुकना नहीं चाहिए, तो हम बढ़ते बढ़ते जाए, हम किसी का इंतज़ार ना करें, हम बढ़ते जाए, यहाँ तक कि हम आगे बढ़ते जाए, क्योंकि हम रुकेंगे तो हम संस्था हो जाएंगे, हम रुकेंगे तो ठंडे हो जाएंगे, हम रुकेंगे तो हम भटक सकते, गिर सकते हैं, हम बैठ सकते हैं। इसलिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर स्पिरिट नहीं है, प्रभु से स्पिरिट मांगो, प्रभु इस स्पिरिट को निकाल दे जो मनुष्य का है, आपका स्पिरिट, आपका आत्मा मुझे दीजिए। जब तक जन्म ना ले तब तक हम स्वर्ग के राज्य में नहीं जाए। ये सारी चीजें कौन करता है? जो अविश्वासी। लेकिन विश्वासी वो हमेशा वो काम करे। इसलिए पिता का देखिए प्रेम कितना है। उसने कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक घर को तैयार करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? हमारे लिए इतने सुंदर इस पृथ्वी को बनाया हमारे लिए, और फिर स्वर्ग में भी उसने हमारे लिए वो सारी जगह तैयार करने के लिए गया, हमारे लिए वो अच्छी अच्छी चीज़ों को तैयार कर, क्योंकि हमने जन्म लिया, अब हम वहाँ पर पहुँचने वाले, इसलिए वो सब चीज़ें हमारे लिए निर्माण करने के, यहाँ तक कि सोने के रास्ते, बहुमूल्य चीज़ें, ताकि हम रहे, हम उसके बेटे बेटे बनकर। इसलिए प्रभु की स्तुति हो। प्रभु हमें आगे बढ़ाना चाहता है, प्रभु हमारे फैसले का परिणाम चाहता है। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करें। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें और परमेश्वर की महिमा जय जयकार। प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं, आप जीवित है, सच्चे हैं और आप महान है पिता। आपके अलावा हमने किसी को स्थान दिया है, महत्व दिया है, आपके अलावा हमने उन सारी चीज़ों को प्रभु हमने आपको छोड़कर हमने वो सब चीज़ें किया, तो हमें क्षमा कर, हम पर दया कर, हमें फिर से उस लहू के नीचे, लहू के भीतर से पार होने दे, ताकि हम अपने उस प्रभु यीशु उन सारे हदों को पार करके, सीमाओं को पार करके उस देश के भीतर जाना चाहते हैं और जाकर वहाँ के सारे फल और लाना चाहते हैं, आत्मिक फल प्रभु, आत्मिक जीवन के। इसलिए हमारी सहायता कर प्रभु यीशु। जो भी गलती गुनाह हमारे होते हैं हमें क्षमा कर, और पिता आपके आत्मा से भरकर हमें चलाइए। हमारे भाई बहनों को, हमारे प्रभु बच्चों को, हमारी इस छोटी सी कलीसिया को प्रभु, और प्रभु सारे देश विदेशों में जो कलीसिया है आपके पास, वो सेवक है, दास है, वो प्रभु कलीसिया के ट्रस्टी, डीकन और सारे लोग हैं, क्वायर ग्रुप है, उन सब को बहुत ऐसा आशीष कर, उन सब कलीसिया को आशीष कर। जो बीमार है, जो भी प्रभु यीशु दुखी रोगी कष्ट है, उन सब की सुधि लीजिए। और प्रभु यीशु जो विश्वास में पिछड़ रहे, उन्हें हाथ बढ़ाकर खींच कर आगे बढ़ाइए। सबको आशीष कर। सारा गौरव, महिमा, स्तुति, प्रशंसा आप ही को देते हुए हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करें।